ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को ईडीएम और फ्रेजल वर्ब पार्ट 4 पढ़ाया जाएगा। फोर्थ पार्ट के बारे में समझना है क्या फोर्थ पार्ट में जो है कहाँ तक हम पी खोल सिन तक समझे थे। आज हमको पी से जो है कुछ वर्ड हम समझ रहे हैं, पी से हमको बताने को समझना है। अब सबसे पहला है पुल थ्रो। पुल थ्रो, पुल थ्रो होता है, पुल थ्रो का मतलब होता है मुसीबत से बाहर निकलना। इसका अगर बनाएंगे इडियम फ्रेज का, इसका फ्रेज का इडियम को बनाएंगे तो बनेगा सेंटेंस ही गॉट इन्वॉल्व इन ए फॉल्स केस बट by the grace of God, by the grace of God and his ability he could pull himself through it। पुल थ्रू का मतलब होता है मुसीबत से बाहर निकलना। जिसका हिंदी बनाएंगे, जब इसका जो है इडियम बनाएंगे तो ही गॉट इन्वॉल्व इन ए फॉल्स केस, वो जो है एक फॉल्स केस में इन्वॉल्व हो गया था। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, लेकिन भगवान के ग्रेस से, आशीर्वाद से बोल सकते हैं, एंड हिज एबिलिटी, और अपनी योग्यता से ही कुड पुल हिमसेल्फ थ्रू इट, वो उससे बाहर निकलने में, अपने आप को स्वयं को बाहर निकालने में क्या हुआ, वो जो है उसको अपने आप को बाहर निकाल लिया उसने। तो पुल थ्रू इट का मतलब होता है किसी मुसीबत से बाहर निकलना। जैसे केस की मुसीबत से क्या हुआ था, बाहर निकल गया था। पुल थ्रू मतलब होता है किसी मुसीबत से बाहर निकलना। अगला देखिए दिया है, लिखा है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स दिया है, इसका मतलब होता है गुप्त अर्थ को पढ़ना। रीड बिटवीन द लाइन्स का क्या मतलब होता है, गुप्त अर्थ को पढ़ना। तो गुप्त अर्थ को पढ़ने के लिए जो है हम बनाएंगे, इसका अगर सेंटेंस बनाना है लिखेंगे ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर रीड बिटवीन the lines by liars। अब गुप्त रूप से पढ़ना, इसका क्या होता है, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है, गुप्त रूप से पढ़ना। जब इसका हिंदी बनाएंगे ऑल द डॉक्यूमेंट, सभी दस्तावेजों को वकील के द्वारा जो है वो क्या किया गया, गुप्त रूप से पढ़ लिया गया है। सभी दस्तावेजों को वकील के द्वारा गुप्त रूप से क्या किया गया है, पढ़ लिया गया है। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है गुप्त रूप से किसी चीज को पढ़ना। अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है सेफ एंड साउंड होता है, इसका मतलब होता है सुरक्षित। इसका एग्जांपल अगर बनाएंगे आप, इस सेंटेंस बनाएंगे, लिखेंगे ऑल दो द बस met with an accident all the passengers were safe and sound। सेफ एंड साउंड का क्या मतलब होता है, सुरक्षित होता है। तो सेफ बोल सकते हैं। ऑल दो यद्यपि जो है वो बस जो है वो किससे एक्सीडेंट हो गया बस का, ऑल द पैसेंजर वेयर सेफ एंड साउंड, लेकिन जो है सभी जो है
यद्यपि बस का जो है वो क्या एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन जो है सभी पैसेंजर जो थे वो क्या थे, सुरक्षित थे। तो सेफ एंड साउंड का मतलब क्या हो गया, सुरक्षित हो गया यहाँ पे। अगला देखिए दिया है स्क्रू लूज है, स्क्रू लूज। स्क्रू लूज का मतलब होता है व्यवहार में थोड़ा अटपटा होना। इसका अगर आपको बनाना रहेगा एग्जाम्पल या सेंटेंस, इसका अगर सेंटेंस बनाना है लिखेंगे समटाइम्स it looks as if his screw is loose। समटाइम इट लुक्स, वो दिखता है जैसे कि उसका जो है वो व्यवहार क्या हो चुका है, थोड़ा अटपटा हो चुका है। कभी कभी वो ऐसे दिखाई देता है जैसे उसका व्यवहार क्या हो चुका है, अटपटा हो चुका है। तो यह जो है ये स्क्रू लूज में होता है अटपटा हो गया है। कभी कभी वो ऐसा दिखता है जैसे उसका व्यवहार क्या हो चुका है, अटपटा हो गया है। स्क्रू लूज का मतलब क्या होगा, व्यवहार अटपटा होना। अगला देखिए दिया है लिखा है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो दिया है, इसका मतलब होता है आगे पीछे। इसका मतलब क्या होता है, आगे पीछे। जब इसका सेंटेंस बनाएंगे कहेंगे वाई आर यू वॉकिंग टू एंड फ्रो। अब टू एंड फ्रो का मतलब बताया क्या होता है, आगे पीछे। जब इसका हिंदी सेंटेंस बनाया तो वाई आर यू वॉकिंग, तुम जो है क्यों आगे पीछे क्या कर रहे हो, चल रहे हो, तुम आगे पीछे क्यों चल रहे हो। तो वाई आर यू वॉकिंग फ्रो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये प्रश्न किसी से पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन जाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य वाई से शुरू होता है WH से, तो उसमें क्या होता है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वाई आर यू वॉकिंग टू एंड फ्रो, तुम आगे पीछे क्या हो रहे हो, क्यों चल रहे हो। तो टू एंड फ्रो का मतलब क्या हो गया, आगे पीछे। तो सेंटेंस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगला देखिए दिया है टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल दिया है, इसका मतलब होता है भयावह रूप से। इसका मतलब क्या होता है, भयावह रूप से। तो इसका सेंटेंस बनाएंगे, लिखेंगे इंडियन फोर्सेस अटैक पाकिस्तान intruders टूथ एंड नेल। भारतीय फोर्स ने जो है पाकिस्तान के ऊपर क्या किया, भयावह रूप से जो है हमला कर दिया। तो टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, भयावह रूप से हमला करना। तो भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तान सेना के ऊपर जो क्या किया, भयावह रूप से हमला कर दिया। तो टूथ एंड नेल का मतलब क्या हो गया, भयावह रूप से। और इस तरह से सेंटेंस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगला देखिए दिया है टर्निंग पॉइंट दिया है। टर्निंग पॉइंट इसका मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन लाने वाली घटना। तो लिखा है चेंज, इसका अगर सेंटेंस बनाएंगे तो चेंज द प्रोफेशन वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। लिखा है चेंज द प्रोफेशन, व्यवसाय को बदलना। आवाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज, उसके जीवन में क्या था, परिवर्तन लाने वाली घटना थी। व्यवसाय को बदलना उसके जीवन में परिवर्तन लाने वाली घटना थी। तो टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, परिवर्तन लाने वाली घटना का प्रयोग करके क्या करते हैं, सेंटेंस का हम निर्माण करते हैं। अगला देखिए दिया है
अप्स एंड डाउन है, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन है। लिखा है, इसका सेंटेंस बनाएंगे, लिखेंगे देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन, देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन इन एवरीवन्स लाइफ। सफलता और असफलता, इसका मतलब होता है अब सफलता और असफलता। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन, सभी के जीवन में जो है सफलता असफलता क्या होती है, वो मेनी एवरीवन, सभी के जीवन में सफलता और असफलता आती है। तो सभी के जीवन में असफलता और असफलता आती है, अप्स एंड डाउन होता है असफलता और सफलता। ये जो सेंटेंस का सफलता और असफलता क्या करते हैं, बना लेते हैं। अप्स एंड डाउन का मतलब क्या आ जाएगा, अप्स एंड डाउन मतलब असफलता, सफलता और सफलता। देखिए विल एंड वो दिया है, विल एंड वो। ए वाइट एलिफेंट अगर आपके आ जाए तो क्या करेंगे, अत्यंत खर्चीला है। उसका अगर बनाना है तो क्या करेंगे, अत्यंत खर्चीला से सेंटेंस का क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं। विल एंड वो दिया है, विल एंड वो में सुख दुख होता है, लिखेंगे ए ट्रू फ्रेंड हेल्प इन विल एंड वो। लिखा है ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र जो है वो सुख दुख में क्या करता है, मदद करता है। एक सच्चा मित्र सुख दुख में मदद करता है। तो यहां पर जो है विल एंड वो का मतलब क्या हो गया, सुख दुख। जैसे आप सेंटेंस बना रहे हैं, फ्रेज है, फ्रेज का आप सेंटेंस बनाते हैं। आला लिखी दिया है, टू बी born with a silver spoon। वो ईडियम था और ये जो है क्या है, ईडियम वर्बल एक्सप्रेशन है, इसी का पार्ट है ईडियम वर्बल एक्सप्रेशन। तो ईडियम वर्बल एक्सप्रेशन है टू बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून इसका मतलब हो जाएगा कि धनी परिवार में जन्म लेना। यहाँ पर सेंटेंस बनाए, लिखेंगे पंडित नेहरू आज बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। पंडित नेहरू आज बार, पंडित नेहरू का जन्म जो है वो जो है क्या हुआ था, धनी परिवार में हुआ था। सिल्वर स्पून टू बी ए बॉर्न विद सिल्वर स्पून क्या होता है, धनी परिवार में जन्म लेना। तो पंडित नेहरू का जन्म जो है वो धनी परिवार में हुआ था। इस तरह से क्या करते हैं, सेंटेंस का हम निर्माण कर लेते हैं। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आप जानते हैं इसके बारे में। अगला देखिए दिया है, to beat about the बस दिया है। टू बीट अबाउट द बस मतलब होता है इधर उधर की बात करना। यहां लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, बी क्लियर इन योर आंसर, be clear in your answer and don't beat about the bus। लिखा है टू बीट अबाउट द बस मतलब इधर उधर की बात करना है। तो उसका सेंटेंस बनाया, टू बी क्लियर इन योर आंसर, अपने आंसर में जो है आप क्लियर रहें। एंड डोंट बीट अबाउट द बस, इधर उधर की बातें मत करें। इसका मतलब होता है अपने आंसर में क्लियर बनो, अपने उत्तर में क्लियर बनो, अब इधर उधर की बातें मत करो। टू बीट अबाउट द बस का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना।
अगला देखिए दिया है ये लिखा है टू बियर द पाम। ये आप लोग को ईडियम वर्बल एक्सप्रेशन पढ़ाया जा रहा है, इसी का पार्ट है। इसका मतलब होता है विजय प्राप्त करना। इसका मतलब क्या होता है? विजय प्राप्त करना। इसका बनाएंगे द टीम ऑफ दिस स्कूल बियर द palm इन द मैच। इसका विजय प्राप्त करना होता है टीम ऑफ दिस, इस स्कूल की टीम ने जो है मैच में क्या किया? विजय प्राप्त कर लिया। इस स्कूल की टीम ने मैच में विजय प्राप्त कर लेती है। इस स्कूल की टीम मैच में विजय प्राप्त कर लेती है। तो बियर टू पाम का मतलब क्या होता है? विजय प्राप्त करना। विजय प्राप्त करने का सेंटेंस क्या कहते हैं? बना देते हैं। और बियर टू पाम का मतलब जब भी आज क्या कहेंगे? विजय प्राप्त करना। अगला देखिए दिया है टू ब्रिंग द बुक। टू ब्रिंग द बुक है, इसका मतलब होता है उचित दंड देना। इसका सेंटेंस बनाएंगे द क्रिमिनल वाज ब्राट टू लुक। क्रिमिनल वाज ब्राट टू लुक टू बुक है, टू बुक बाय द जज। द क्रिमिनल वाज ब्राट टू बुक बाय द जज। उचित दंड देना, जो क्रिमिनल को जो है जज के द्वारा उचित दंड दिया गया था। क्रिमिनल को जज के द्वारा उचित दंड दिया गया था। टू ब्रिंग द बुक का मतलब क्या होता है? उचित दंड देना। अगला देखिए दिया है टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मतलब क्या होता है? खतरे में अगुआ बढ़ना। तो इसका टू बेल द कैट का मतलब खतरे में अगुआ बढ़ना। तो लिखेंगे ओनली ए फियरलेस person can bail the cat। देखिए इसका सेंटेंस हम बनाया टू बेल द कैट का मतलब होता है खतरे में अगुआ बनना। ओनली ए फियरलेस, एक जो है बिना डरा हुआ व्यक्ति क्या करता है? खतरे में अगुआ बन सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना डरा हुआ है वो खतरे में क्या करता है? अगुआ बन सकता है। तो फियरलेस का मतलब होता है बिना डरा हुआ व्यक्ति, बिना डरा हुआ। फियरलेस का मतलब क्या होता है? बिना डरा हुआ। और इसका सेंटेंस बनाया टू बेल द कैट का मतलब होता है खतरे में अगुआ बनना। तो जो एक बिना डरा हुआ व्यक्ति होता है वो जो है खतरे में अगुआ क्या करता है? बन सकता है। इस तरह से सेंटेंस का क्या करते हैं? हम निर्माण करते हैं। ईडियम वर्बल एक्सप्रेशन आपका चल रहा है इस समय। ईडियम वर्बल एक्सप्रेशन को आपका चल रहा था, आपको पढ़ाया गया फोर्थ पार्ट। अब अगला जो है ईडियम वर्बल एक्सप्रेशन में अब चल रहा है, क्योंकि ईडियम आपका खत्म हो गया। अब ईडियम वर्बल एक्सप्रेशन आपका चालू हो रहा है, जो चल रहा है। तो अब जो है फिफ्थ पार्ट में आगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में
इडियोमेटिक वर्बल एक्सप्रेशन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इडियोमेटिक वर्बल एक्सप्रेशन का जो आगे का है वो आपको बताया जाएगा। फिफ्थ पार्ट में या फोर्थ पार्ट में जो है इतना आपको समझाया गया। टू बेल द कैट तक जो है आपको बता दिया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको इसके आगे के जो इडियम वर्बल एक्सप्रेशन होते हैं वो आपको समझाया जाएगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।